सोचो लास्ट ऐसा कब हुआ था जब तुम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे और अचानक से तुम्हें फ़ोन उठाने का मन हुआ, या फिर कुछ खाने का मन हुआ, या फिर कुछ अनइम्पोर्टेंट चीज़ करने का मन हुआ, और जो काम तुम कर रहे थे वो काम भाई का रहेगा, मतलब अनफिनिश्ड, साइड हो गया। ऐसा होता है ना, बहुत बार होता है, मेरे साथ भी होता है, स्टिल अभी भी होता है समटाइम्स। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं कि हम लेज़ी है, दरअसल प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन बोर हो जाता है एक ही चीज़ को बार बार करने से। मतलब पकड़ो, तुम्हें चॉकलेट केक बहुत पसंद है, ओके, लेकिन अगर तुम्हें कोई रोज़ चॉकलेट केक खाने को दे, ठीक है, तो क्या तुम्हें वो चॉकलेट केक पसंद आएगा रोज़ खाने पर? मतलब पकड़ो, डे वन, डे टू, डे थ्री में तुम्हें बहुत मज़ा आया, मतलब इट्स योर फेवरेट राइट चॉकलेट केक, बट व्हाट अबाउट डे एट, डे नाइन? तुम बोर हो, हम सभी लोग बोर हो जाएंगे, वो कितना भी हमारा फेवरेट हो, वो चीज़ हमें बोर होने लगेगा, राइट? मतलब डे वन, डे टू में हम जितना, मतलब उस चीज़ को खाने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, जितना अमेज़ हो रहे थे, वो उतना डे 8, डे 9 में हम नहीं होंगे। बिकॉज़ हमारा ब्रेन ऐसे ही हो जाता है, मतलब एक ही चीज़ को बार-बार करने से या फिर खाने से वो बोर हो जाता है, और वो चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन ढूँढने लगता है इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए। तो हमारा ब्रेन करता ये है कि वो चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शन ढूँढने की कोशिश करता है, मतलब कुछ नया खाने को मिल जाए या फिर कुछ नया करने को मिल जाए। और वो क्रेविंग, वो अर्ज कुछ नया करने का इतना स्ट्रॉन्ग लगता है हमें कि हमें उस टाइम लगता है कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया, अगर मैंने ये नहीं किया, थोड़ा फ़ोन नहीं देखा या फिर कुछ उठ के कुछ नहीं खाया, तो आई विल मिस आउट समथिंग बिग, राइट? अब कुछ हो जाएगा, आई विल इट्स अ फोमो क्रिएट होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ मिस हो जाएगा, कुछ नहीं होगा सीरियसली। लेकिन उस टाइम हम उस अर्ज एंड क्रेविंग के जकड़ में इतना घुस चुके होते हैं कि वी फॉरगेट एवरीथिंग। तो मैं एक सिंपल चीज़ बताऊंगा जो मैंने एक वीडियो में देखा था यूट्यूब में, तो उसको मैंने मेरे पर्सनल लाइफ में भी यूज़ किया, दैट एक्चुअली वर्क्स। और मैंने मेरे दो दोस्त को भी सजेस्ट किया था देखने के लिए कि ये काम करता है या नहीं, तो उन्होंने भी कहा येस दैट वर्क्स, दैट वर्क फॉर देम। तो इस चीज़ का इट्स कॉल्ड अर्ज सर्फिंग। आई नो नाम थोड़ा फैंसी लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, ये काम करता है। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, जब भी ऐसा अर्ज और क्रेविंग आए, जस्ट आइडेंटिफाई इट, ओके? मतलब तुम्हें जस्ट चीज़ को पहचानना होगा। जब भी तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के बीच अगर अचानक से तुम्हें फिर से क्रेविंग्स या अर्जेस आने लगे, किसी भी चीज़ का देखने का हो या फिर कुछ खाने का हो, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई, मतलब तुम्हें पहचानना होगा कि हाँ, मुझे अब क्रेविंग्स हो रहा है, मुझे अब ये अर्ज आ रहा है, यस, यस, दिस इज़ द अर्ज, दिस इज़ द क्रेविंग, दैट्स आइडेंटिटी। तो यू जस्ट हैव टू नेम इट, बिकॉज जब तुम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, तो वो चीज़ तभी बहुत थोड़ा वीक हो जाता है, पहले से उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहता है पहले जैसा। तो यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई इट, मतलब इमोशन में आके बह मत जाओ कि हाँ मुझे हो रहा है, थोड़ा देख लूँ, हाँ मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, चलो कुछ खा लेते हैं। तो तुम कभी भी इस चीज़ को रोक नहीं पाओगे अगर तुम के इमोशन में बह गए। तो यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाइड, हाँ मुझे अब ये क्रेविंग आ रहा है, ये अर्ज मुझे हो रहा है, ओके? तुम एक एनर्जी को फील करोगे अपने बॉडी में फ्लो होता हुआ, तो उस जस्ट फ्लो को फील करो, दैट्स इट। ठीक है, देखो, अर्जेस, क्रेविंग्स, ये जो एनर्जी होता है ना, ये एक वेव की तरह होता है, मतलब वो इस तरीके से आता है, ठीक है, पीक में जाता है एक टाइम पे, फिर ड्रॉप हो जाता है। तुम्हें बस उस ड्रॉप का वेट करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक इमेज डाल दूंगा, आ, तुम्हारे मतलब इजी होगा समझने के लिए। तो तुम्हें बस उस ड्रॉप का वेट करना होगा, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू डोंट हैव टू फाइट विथ इट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ठीक है, जस्ट उस ड्रॉप का वेट करो। किसी को मतलब 40 to 60 सेकेंड्स लगता है इस ड्रॉप होने में अर्ज को, या फिर इन सम केसेस 3 मिनट, 5 मिनट भी लग जाते हैं। डोंट फाइट विथ इट, यू जस्ट हैव टू सर्व ऑन द सर्फेस ऑफ दैट अर्ज, यू नो वो जो फ्लो है जस्ट उसके ऊपर ऊपर, यू जस्ट हैव टू सर्व, दैट्स इट। नो विल पावर, नो फाइटिंग, ओके? जस्ट वेट करो और वो चला जाएगा एक टाइम पे, उसको जाना होगा, बिकॉज दैट ड्रॉप इट हैज़ टू बी हैपन, ओके? एवरी अर्जेस के साथ, वो जितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो क्रेविंग, वो अर्ज, कुछ देखने का हो या फिर कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ करने का हो, खाने का, वो जो अर्ज है ना, उसको ड्रॉप होना होगा। उसको 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, या फिर फ्यू सेकेंड्स लगे, डजेंट मैटर। जस्ट तुम्हें वेट करना होगा उस ड्रॉप के लिए, ठीक है? देन एवरीथिंग विल बी सेटल। तो अगली बार जब ऐसा कोई क्रेविंग्स आए, तो टेक अ पॉज,
नोटिस इट, आइडेंटिफाई इट, देन डू नथिंग। ओके। और जो एनर्जी फ्लो होगा तुम्हारे बॉडी में ना, जस्ट उस फ्लो के ऊपर जस्ट ऊपर ऊपर सर्व करो। दैट्स इट। एक टाइम पे वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इस टेक्निक को एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देखना। ओके। आई गारंटी यू विल सी द रिजल्ट। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। ओके। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।